Welcome to my YouTube channel GS Simplified by Ashish. In today's lecture, we are going to start the MCQ of the Vedic age. So, without wasting time, let's start with our first question है वो है the word Veda means. जो अपना वेद वर्ड आया है अपने वर्ड विद से, और विद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉलेज, अपना हिंदी बोले तो ज्ञान। तो ये चीज हमें फिर उसके बाद वेद में हमें क्या चीज याद रखनी है? टोटल अपने वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अपना है अथर्ववेद। और सबसे जो अपना पुराना वेद है वो कौन सा? अपना ऋग्वेद है। ये चीज क्या अपने को याद रखनी है। फिर क्या है, जो ये जितने अपने वेद हैं, वेद के अपने क्या, हर एक वेद के अपने पार्ट हैं, जो सब डिवीजन बोलते हैं जिन्हें, सब डिवीजन ऑफ वेदास। ठीक है, ये अपने कौन कौन से हैं? एक तो अपना है संहिता, एक अपना वर्णमाज, एक अपना है अणक्याज और एक अपना उपनिषद। संहिता में क्या होगा, इसमें आएंगे अपने हंस और अपने आएंगे इसमें मंत्र। ठीक है, और जो अपने वर्णमाज में क्या आएंगे? वर्णमाज होगा कमेंट्रीज ऑन रिचुअल्स। उसके बाद जो अणक्याज होंगे ये क्या है? ये अपने फॉरेस्ट टेक्स्ट है। ठीक है, जो अपने जंगल वगैरह में लिखे गए हैं। और ये किस पे बेस है? ये बेस है अपने फिलोसफिकल कंटेंट पे। फिलोसफिकल क्या, जो अपने दर्शन वाली चीजें हैं उन पे है। उसके बाद होता है अपना उपनिषद। उपा है, इसका मतलब होता है अपना नियर, और नी का मतलब होता है अपना डाउन, और षड का मतलब होता है अपना टू सिट। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या अपने को याद रखनी है। और उपनिषद का मतलब होता है टू सिट नियर। ठीक है, तो ये भी पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अपना उपनिषद का मतलब क्या है। ठीक है, और जो अपने उपनिषद में क्या क्या चीजें आएंगी? एक तो अपने डीप फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज होगी। ठीक है, जो गहरी दार्शनिक वाली चीजें, और अपनी क्या है, स्पिरिचुअल नॉलेज होगी इसमें। ये चीजें क्या अपने को याद रखनी है। वेद अपने कितने हैं? वेद है अपने 4। ठीक है, और जो वेद के पार्ट हैं, सब डिवीजन है, वो भी कितने हैं? अपने 4 हैं। ठीक है, और वेद के अंग कितने हैं, जिनको वेदांग बोला जाता है, वो कितने हैं अपने? वो हैं अपने 6। और उपनिषद टोटल कितने हैं अपने? वो कितने? अपने 108। ठीक है, और अपने पुराण कितने हैं? पुराण है अपने 18। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें अपने को याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम अपने जो अपना अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी वेदास आर देयर इन द इंडियन लिटरेचर ऑफ क्लासिकल हिंदुइज्म? शास्त्रीय हिंदू धर्म में कुल कितने वेद हैं? तो इसका अपना राइट आंसर कौन सा है? इसका आंसर है अपना 4। और इसमें जो अपने 4 वेद कौन कौन से हैं? एक तो अपना कौन सा? अपना ऋग्वेद है। उसके बाद दूसरा कौन सा है? अपना सामवेद है। थर्ड अपना कौन सा है? यजुर्वेद है। और फोर्थ कौन सा अपना? ये अपना है अथर्ववेद। ठीक है, फिर जो ये अपने वेद हैं, वेद के क्या है? उपनिषद हैं कुछ। तो उपनिषद भी अपने को याद रखने, जैसे सामवेद के उपनिषद हैं वो कौन कौन से हैं? अपने छंदोग्या, और अपना कौन सा? दूसरा है अपना केन। और अपने यजुर्वेद के जो अपने उपनिषद हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है अपना बृहद दण्डका, और अपना कौन सा है? जबला। और ये जो कौन सा है? ये सबसे पुराना है। इस चीज का भी क्या अपने को याद करना है। उसके बाद जो अपना अथर्ववेद है, अथर्ववेद में कौन सा? अपना मुंडका उपनिषद है, जहां से हमने क्या लिया है? अपना सत्यमेव जयते लिया है। ठीक है, उसके बाद अपना महाउपनिषद से हमने क्या दिया है? वसुदेव कुटुंबकम लिया। ठीक है, और वसुदेव कुटुंबकम का क्या मतलब होता है? जो सारा अपनी धरती है, जो अपना पूरा वर्ल्ड है, वो क्या एक परिवार है। और उसके बाद एक और अपने याद रखना है मंडूक्य उपनिषद। ठीक है, तो ये सारे के सारे उपनिषद आपने याद रखने हैं। ठीक है, वेद अपने कितने हैं? वेद हैं अपने 4 हैं, और सब डिवीजन ऑफ वेदास है वो भी 4 हैं। वेदांग, वेद के अंग कितने हैं? अपने 6 हैं। पुराण कितने? अपने 18 हैं। उपनिषद कितने? अपने 108 हैं। तो सारी की सारी चीजें क्या है? आपको ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, धर्मसूत्र कंटेन। धर्मसूत्रों में क्या शामिल होता है? धर्मसूत्रों में शामिल होता है नॉर्म्स फॉर रूलर्स, शासकों के नियम। अब कोई भी शासक है वो कैसे उसको राज करना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें किस में लिखी हुई है? अपने धर्मसूत्र में लिखी हुई है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज करेक्ट ग्रुप ऑफ इंपोर्टेंट गॉड्स ऑफ द वैदिक पीरियड? वैदिक काल के प्रमुख देवताओं का सही समूह कौन सा है? तो ये अपना कौन सा सही समूह होगा? इसमें होगा एक सबसे पहले होगा अपना अग्नि,
उसके बाद होगा अपना इंद्र, और इंद्र के बाद क्या होगा अपना सोम। तो सारी चीजें क्या अपने को याद रखनी है। एक जो अपनी अग्नि है, अग्नि को क्या बोलते हैं, अग्नि को बोलते हैं इंटरमीडिएटरी बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड। ठीक है, जैसे भी आज भी हम ये चीजें देखते हैं कि आज भी हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, हवन वगैरह करते हैं, वो किसकी प्रेजेंस में किया जाता है, अग्नि की प्रेजेंस में किया जाता है। जब आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में पहले क्या है, अपने वहां पे दिया लगाते हैं, उसके बाद क्या है, हमें जो भी अपना जो कुछ मांगना होता है, भगवान से थैंक यू करना होता है, वो सारी चीजें करते हैं। तो अग्नि को क्या माना गया है कि अग्नि है जो इंसान और भगवान के बीच का क्या है, इंटरमीडिएटरी है। अगला है सोम। सोम बोलते हैं गॉड ऑफ प्लांट को। ये क्या चीजें अपने को याद रखनी है। और एक अपना जो लास्ट है वो कौन सा, अपना इंद्र। इंद्र का एक तो दूसरा नाम याद रखना आपने, क्या है, पुरंदर। और दूसरी बात क्या है, इस इंद्र को बोलते हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट। ठीक है, किलों को जो डालने वाला कौन है, अपना इंद्र है। और इसको क्या बोलते हैं, लॉर्ड ऑफ प्लो भी बोला जाता है। हल्का भगवान भी किसको बोला जाता है, अपने को इंद्र को बोला जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द प्राइम अमंग द वेरियस सोर्स ऑफ आर्यन कल्चर आर। आर्य संस्कृति के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। ये अपने जो स्रोत हैं ये है अपने रिचुअल टेक्स्ट। ठीक है, जो रिचुअल टेक्स्ट हैं वो सारे के सारों से हमें क्या है, अपने आर्यन कल्चर के बारे में पता लगता है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द कलेक्शन ऑफ वैदिक होम्स और मंत्राज आर नोन एज। वैदिक मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है अपना संहिता। ठीक है, यह चीज क्या है, अपने को याद रखनी है। ठीक है, और जो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो सारे की सारे हमने लिखे हुए हैं, जो ब्राह्मण है, अपने को संहिता है, और अपने एनाक्याज और उपनिषद है, ये क्या है, अपने सब डिवीजन है ऑफ वेदास। ये चीज भी क्या अपने को याद रखनी है। ठीक है, ये कितने अपने टोटल है, अपने 4। ठीक है, और उपनिषद का मतलब क्या होता है, टू सिट नियर। ठीक है, ये चीज भी क्या अपने को याद रखनी है। वेद का अपना क्या मतलब होता है, वेद का मतलब होता है नॉलेज। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द वेदास, उपनिषद, पुराण एंड धर्मशास्त्रा ऑल आर रिटन इन विच लैंग्वेज। तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो कौन सा है, अपना संस्कृत है। ठीक है, इंडिया वर्ड है जो ओरिजिनेट कौन सी लैंग्वेज से हुआ है। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर भी कौन सा होगा, अपना संस्कृत से। क्योंकि और जो सारी भाषाएं निकली हैं किससे निकली है, अपनी संस्कृत से निकली है। तो इस चीज का भी क्या अपने को याद रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाउ मैनी वेदांग्स आर देयर इन टोटल। कुल कितने वेदांग होते हैं। तो इसका अपना जो राइट आंसर है ये है अपना 6। ठीक है, जो भी अपने वेदांग है, वेदांग क्या है, ये है अपनी फिलोसफिकल टीचिंग्स ऑफ उपनिषद। ठीक है, ये उपनिषद की क्या है, अपनी फिलोसफिकल टीचिंग है। ठीक है, ये चीज क्या अपने को याद रखनी है। उसके बाद क्या है, जो ये अपने 6 के 6 अपने वेदांग है, ये भी क्या है, अपने को याद रखने कौन कौन से हैं। जब 2 से ज्यादा कोई भी चीज हो जाती है तो पेपर वाला ये चीज पूछता है इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है। तो सबसे पहला कौन सा, अपना सबसे पहला अपना शिक्षा। ठीक है, शिक्षा में क्या होगा, अपना क्या होगा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, अब जो अपना उच्चारण है वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले अपना ठीक होना चाहिए। उसके बाद अपना छंदा। ठीक है, छंद होता है पोएटिक मैटर्स। जब भी कोई भी जैसे आपने कोई भी पंडित वगैरह देखे होंगे, जब भी हवन वगैरह कराते हैं तो वो क्या है कि रिदम होती है, एक पोएटिक मैटर में क्या है वो चीजें बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या अपने को याद रखनी है। तो वो चीज किस चीज में होगी, अपने पोएटिक मैटर्स में होगी। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट है वो क्या होगी, इसकी व्याकरण होगी। व्याकरण से हमें पता लगेगा किस चीज का, उसका क्या है, अपना करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, अपना संस्कृत लैंग्वेज का। यह चीज किससे पता लगेगी, हमें ये पता लगेगी अपने को करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। ये चीज भी क्या अपने को याद रख। उसके बाद है अपना निरुक्ता। निरुक्ता क्या है, अपना निरुक्ता होता है अपना इनमेंटोलॉजी। ये क्या होता है, अपना जो अपना क्या है वर्ड ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद होता है अपना ज्योतिष्य। ठीक है, कई जगह क्या इसको ज्योति भी लिखा मिलेगा। ये क्या होता है, प्रॉपर टाइमिंग क्या होगी रिचुअल परफॉर्म करने के लिए, वो अपना किस में होगी, अपना ज्योतिषा में होगी, प्रॉपर टाइमिंग। उसके बाद आता है अपना जो लास्ट है वो अपना कौन सा है, कल्पा। कल्पा में क्या होगा, रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन होंगे परफॉर्मिंग करने के लिए वैदिक रिचुअल्स और सेरेमनी।
ठीक है। कोई भी जो अपनी सेरेमनी है वो कैसे की जाएगी वो किस में लिखा होगा, अपना कल्प में लिखा होगा। तो इसमें क्या होंगी, अपने रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन होंगी, किसके लिए, अपने रिचुअल्स एंड किस चीज के लिए, सेरेमनीज के लिए। ये चीज क्या अपने को याद रखनी है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन इन तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ, पतंजलि किस ग्रंथ के संकलन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके जो अपने ऑप्शन है, महाभाष्य, योग सूत्र, रामायण कमेंट्री, सुश्रुत संहिता। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, अपना योग सूत्र। ये चीज क्या अपने को याद रखनी है। और जो ये अपने पतंजलि ने जो योग सूत्र के बारे में बताया है, ये क्या है, अपने 6 स्कूल हैं, 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। तो ये फिलोसफी के क्या है, अपने 6 स्कूल दिए हैं उन्होंने, ठीक है। और इन 6 स्कूलों को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है षड दर्शन, ठीक है। और ये 6 दर्शन अपने कौन कौन से हैं, हर एक ऋषि ने अपना अलग दिया है। स्कूल में जो सबसे पहला है वो कौन सा, अपना समक्याय है, ठीक है। जो ये अपना समक्याय या सांख्यक है, ये किस ऋषि ने दिया है, ये अपना दिया है कपिल ऋषि ने, ठीक है। और ये की बात याद रखनी है, ये कौन सा सबसे क्या अपना ओल्डेस्ट है, ये चीज भी क्या अपने को याद रखनी है। उसके बाद जो अपना सेकंड है, सेकंड कौन सा, अपना योग वाला है, जो अपना क्या था, क्वेश्चन था, ये किसने दिया है, अपना पतंजलि ने दिया। ये चीज क्या अपने को याद रखनी है। उसके बाद है अपना न्याय, न्याय किसका है, अपना किसका है, गौतम का है। न्याय किसका है, अपना ऋषि अपना गौतम का, ठीक है। उसके बाद है अपना विशेषिक, विशेषिका, जो अपना विशेषिका है वो किस ऋषि ने दिया है, वो दिया है अपना कन्नाद ऋषि ने, ठीक है। ये चीज भी क्या अपने को याद रखनी है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट है वो है अपना पूर्व मीमांसा, ये अपने किस ऋषि ने दिया है, अपने जैमिनी ऋषि ने दिया है। उसके बाद जो अपना लास्ट है उसको बोलते हैं अपना उत्तर मीमांसा, और इसको क्या बोला जाता है, अपना एक बोला जाता है इसको वेदांता। जो अपना उत्तर मीमांसा है, उत्तर मीमांसा देने वाले ऋषि कौन से हैं, अपने ये हैं अपने बद्रियाण, ठीक है। बद्रियाणा अपने को याद रखना है। तो सारे के सारे अपने को याद रखने हैं। योग क्या है, अपना पतंजलि है, न्याय में कुछ होगा गौतम देगा, पूर्व मीमांसा है अपना जैमिनी, ठीक है। जो अपना गूगल का AI चैटबॉट है उसका नाम क्या है, अपना जैमिनी है। ये चीज भी क्या अपने को याद रखनी है, और ये चीजें पेपर में पूछे जाती हैं और ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विच मेटल वाज यूज्ड बाय द वैदिक पीपल। इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो है अपना कॉपर। तो वैदिक लोगों ने सबसे पहले कौन सा मेटल यूज किया है, वो कौन सा होगा, अपना कॉपर होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। इन एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया द फॉर्म ऑफ वर्शिप ऑफ्टन एसोसिएटेड विद गॉडेस इन विच प्रैक्टिशनर्स often ignored difference of caste and class within the ritual context were known as। प्राचीन और मध्यकाल में देवी उपासना का वह रूप जिसमें अनुष्ठान के दौरान जाति और वर्ग के भेदभाव को अनदेखा किया जाता था क्या कहलाता है। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा अपना तांत्रिक। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। Which Vedic text mention the Eastern and Western Sea for the first time? पूर्व और पश्चिम समुद्र का प्रथम उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है। इसका जो अपना राइट आंसर है वो है अपना क्या है, शतपथ ब्राह्मणास। ऋग्वेद है, ऋग्वेद कौन सा अपना ओल्डेस्ट क्या है, वेद है। और जो अपना लास्ट वाला है वो कौन सा अपना अथर्ववेद है। यजुर्वेद है, ये क्या है अपना थोड़ा है तो गद में है और क्या है, पद में है। और जो अपना इंग्लिश में बोले तो ये अपना है प्रोज में है और क्या है अपने वर्स में है। वी विल नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। विच परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल फॉर द किंग ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। वैदिक काल में राजाओं के धार्मिक अनुष्ठान कौन करवाता था। इसका जो अपना राइट आंसर होगा इसका अपना पुरोहित, ठीक है। पुरोहित के क्या क्या काम होते थे, पुरोहित बोले ये अपना क्या है, पृष्ठ बोले, ठीक है, ये अपना पुजारी बोले। इनका क्या काम होता था, इनका काम होता था अपना क्या है, जो अपने रिचुअल्स हैं उनको क्या है, परफॉर्म करवाना, ठीक है। और जो ये रिचुअल परफॉर्म करवाते थे उसके बदले इनको क्या मिलता था, इनको मिलता था अपना दान और क्या मिलता था अपना दक्षिणा, जो अपने क्या है आज तक चला आ रहा है। जैसे किसी के घर में कोई भी हवन वगैरह करवाएंगे उसके बाद जो अपने पंडित आएंगे या जो ब्राह्मण आएंगे उनको दान दक्षिणा क्या दिए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद जो अपना सेनानी क्या होता था, ये होता था अपना आर्मी का कमांडर। वज्रपति होता था अपना
जो टेरिटरी को कंट्रोल करेगा। और एक अपना होता था ग्रामीणी, ठीक है। ग्रामीणी क्या होता था, अपना विलेज का हेड को क्या बोलते थे, ग्रामीणी बोलते थे। जैसे आज के टाइम का जो अपना सरपंच है उस टाइम का उसको क्या बोलेंगे, अपना ग्रामीणी बोलेंगे। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। विच वर्ना वाज फर्स्ट प्लेस अमंग द 4 नॉन वर्णाज। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा अपना ब्राह्मणाज, ठीक है। ये अपने को कौन से वेद में मिलते हैं, उस वेद का नाम है अपना क्या है, ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के अपने जो अपना 10वां मंडल है उसमें लिखा हुआ है पुरुषोक्ता, ठीक है। इसमें ये जो पुरुषोक्ता है ये क्या था, अपना कोई कॉस्मिक बीइंग थी, ठीक है। कॉस्मिक बीइंग से मतलब क्या है, अपना कोई भी ऐसा आदमी जिसने अपने को पूरी धरती को, यूनिवर्स को, सबको बनाया है, वो वाला आदमी कौन था, ये देवीय क्या था, पुरुष था। देवीय क्या है, अपना आदमी था। इसके क्या है, इसने इसके अपने हाथ से, अपने पैरों से, इसकी थाई से और इसके मुख से ये जो अपने 4 वर्ण हैं ये निकले हैं। ऐसा अपना किस में लिखा हुआ है, अपने ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज क्या अपने को याद रखनी है। जैसे सबसे पहले माउथ से क्या निकला, माउथ से निकला अपना ब्राह्मण, ठीक है। और ब्राह्मण में अपने कौन कौन से आदमी आएंगे, एक तो आएंगे अपने प्रीस्ट आएगा और अपने क्या आएंगे, स्कॉलर्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो अपना आम से निकला है वो क्या निकला है, अपना क्षत्रिय निकला है, ठीक है। और ये कौन सी होंगे, इसमें होंगे अपने वॉरियर क्लास जो क्या अपने लड़ेगी, और अपना क्या अपना रूलिंग क्लास, ठीक है। ये चीजें भी क्या अपने को याद रखनी है। उसके बाद जो अपना है थाई से क्या निकला है, अपना थाई से निकला अपना वैश्य। और वैश्य में क्या क्या चीज आएंगे, अपने क्या आएंगे, मर्चेंट आएंगे, अपने फार्मर आएंगे, और क्या आएगी, अपने आर्टिशियन क्लास आएगी। जो अपने आर्टिस्ट वगैरह होंगे वो क्या चीजें इनमें आएंगी। उसके बाद जो अपना लास्ट अपना कौन सा है, शूद्र है। शूद्र कहाँ से निकला है, फिट से, ठीक है। इसका जो अपना मेन वर्क बताएगा वो बताएगा है, एक तो जो सोसाइटी की अपने सर्विस करना है, और जो ये ऊपर के जो 3 वर्ण बच गए हैं, जो अपने ब्राह्मण बच गए हैं, जो अपने वैश्य बच गए हैं, जो अपने क्षत्रिय बच गए हैं, इनकी अपना सेवा करना किसका काम बताया गया है, शूद्र का बताया गया है। और जो ये अपनी क्लासिफिकेशन की गई थी ये किसके बेस पे थी, ये सिर्फ थी अपनी काम के बेस पे। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। द टर्म तक्षण इन द वैदिक पीरियड वाज यूज्ड फॉर। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना कारपेंटर, बढ़ई। तो बढ़ई के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया, तक्षण वर्ड यूज किया गया वैदिक पीरियड के टाइम पे। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच यज्ञनाज वाज ए हॉर्स लेट लूज टू वंडर फ्रीली एंड गार्डेड बाय द राजाज मैन इन एंशिएंट टाइम। प्राचीन भारत में किसी यज्ञ में घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था और राजा के सैनिक उसकी रक्षा करते थे। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो आंसर होगा अपना अश्वमेध यज्ञ। इसमें क्या होता था, जो अपना स्ट्रॉन्ग रूलर होता था, जो राजा अपना क्या है मजबूत होता था, वो दूसरे राजाओं की अपनी सुपरमेसी दिखाने के लिए, असर्ट करने के लिए क्या था, अपने घोड़े छोड़ देता था। तो जहां तक राजा का घोड़ा जाता था वहां तक की टेरिटरी किसके अंडर आ जाती थी, उस राजा के अंडर आ जाती थी, ठीक है। ये चीज क्या अपने जैसे अपने रामायण में देखा होगा, राम जी ने क्या है अपने वो घोड़े छोड़ दिए थे, उसके बाद जो उनके बेटे थे लव और कुश ने क्या है घोड़ों को पकड़ लिया था, ठीक है। तो ये चीजें क्या अपने को याद रखनी है। स्ट्रॉन्ग रूलर अपनी जो अथॉरिटी है वो सेट कराने के लिए, अपनी जो सुप्रीमेसी है उसको दिखाने के लिए, अगर वर्चस्व को दिखाने के लिए क्या करते हैं, अपने घोड़े छोड़ते थे। ये तो अपना कौन सा हो गया, अश्वमेध हो गया। उसके बाद क्या है अपना अग्निहोत्री होता था, ये अपनी होती थी डेली रिचुअल्स, ठीक है। ये डेली रिचुअल्स परफॉर्म की जाती थी अपना क्या है सनराइज पे और किस पे, अपना सनसेट पे, ठीक है। ये चीजें क्या अपने को याद रखनी। जैसे आज के टाइम पे आप मान सकते हो, जो अपना अपने घर में हिंदू धर्म में जो सुबह शाम अपने घर में क्या है दिया लगाया जाता है, तो उसको कौन सा बोलते हैं, हम अग्निहोत्री बोल सकते हैं। उसके बाद जो अपने 2 बच के हैं, एक अपना क्या है राजसूय यज्ञ। ये जो अपना राजसूय यज्ञ है इसमें क्या होता है, अपना रॉयल कॉन्सरेशन होती है किंग के लिए, जब वो क्या है जो अपनी गद्दी पे बैठता है और क्या करता है, अपना क्लेम करता है अब उसके पास क्या है, अपना डिवाइन पावर आ गई है,
ठीक है। अब उसके पास देवीय सत्ता आ गई है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट आता है वो है अपना वाजपेयी यज्ञ। तो वाजपेयी यज्ञ में क्या होगा, इसमें करे जाएगा ये करवाएगा किंग, किसके लिए, पावर के लिए और किसके लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए। ठीक है, अगर जो उसका राज्य है उसमें क्या है, समृद्धि बनी रहे और उसके पास जो उसके पावर है वो भी क्या है, मेंटेन रहे। तो ये सारी चीजें अपने किसमें, इस यज्ञ में होंगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, द टैक्स विच द किंग यूज्ड टू कलेक्ट फ्रॉम द पीपल इन द वैदिक पीरियड वाज कॉल्ड। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा ये क्या होगा, अपना बलि होगा। तो बलि क्या होता था, ये क्या होता था, अपना वॉलेंट्री ऑफरिंग्स होती थी। किसके लिए, अपना राजा के लिए। ये क्या होता था, राजा को वॉलेंट्री ऑफरिंग्स और क्या होते थे, अपने गिफ्ट होते थे राजा के लिए। ठीक है, उसके बाद जो अपना नेक्स्ट है वो क्या होता है, अपना शुल्क। ठीक है, शुल्क ये होता था जैसे आज के टाइम पे अपना के मान लो जो किसी राज्य में पहले एंट्री होती थी तो उस टाइम पे क्या मिलता है, अपना टैक्स देना पड़ता है उस पे। ठीक है, जो कस्टम ड्यूटी लगती है किसके ऊपर, गुड्स के ऊपर। अगर कोई भी बाहर से व्यापारी अपना कुछ सामान लेके आएगा किसी दूसरे राज्य के अंदर तो वो वहां पे क्या देगा, उसको शुल्क दिया जाएगा। उसके बाद होता है अपना ये आता बाग। ठीक है, बाग क्या होता था, कोई भी अपनी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था, ठीक है, कृषि में जो भी चीजें अपनी क्या है पैदा हुई हैं उसमें से जो अपना राजा का हिस्सा होता था वो कौन सा होता था, अपना बाग होता था। और ये जनरली कितना होता था, 1/6 होता था, याद रखनी है 1/6। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विच एनिमल हैड द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्लेस इन सोसाइटी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल में समाज में किस पशु का सर्वोच्च स्थान था। तो इसका अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना काऊ। और जो काऊ के लिए ही क्या होता था उस टाइम पे, क्या होता था, वार। ठीक है, और उनको क्या बोला जाता था, उनको बोला जाता था अपना गविष्टि। ये चीजें भी क्या अपने को याद रख। और जो अपना जो ये गोत्र वाला जो सिस्टम निकल के आया है ये भी पहले क्या होता था, गाँव पेंस बोलते थे उसे। गाँव पेंस से क्या होता है, जहां पूरे कबीले वगैरह की जो भी अपने गाय वगैरह एक जगह बनती थी तो उसको क्या बोला जाता, अपना गोत्र बोला जाता था। गोत्र में आप ध्यान से देखोगे तो उसमें भी क्या आ रहा है, अपना गो आ रही है, गो माता आ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने को याद रखनी है। फिर बाद में लेटर वैदिक में जाके क्या होता है, अपना एंसेस्टर्स के वाला हो गया था, कॉमन एंसेस्टर हैं वो किन के हैं, उनका जैसे गोत्र। जैसे आज के टाइम पे क्या है, कोई अपना राठी है, कोई अपना यादव है, कोई अपना मोदी है, तो वो क्या हो गया, अपने कॉमन एंसेस्टर वाले थे। पर जो अपना अर्ली वैदिक काल में था ये उस टाइम पे होता था जो अपना एक जगह लोगों के अपने कैटल बनते थे या काउ पैंथ होता था, उससे रिलेटेड क्या होता था, अपना गोत्र होता था। उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना 19 की तरफ। इन अर्ली वैदिक सोसाइटी बाय व्हाट नेम वाज द हेड ऑफ द फैमिली नोन। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना कुलपति। ठीक है, जो फैमिली को उस टाइम पे क्या है एक दूसरे वर्ड से बोला जाता था अपना कुल्ला, और कुल्ला का जो हेड होगा वो क्या होगा, अपना कुलपति होगा। और जो ये अपना कुलपति होता था ये कि जैसे आज के टाइम पे हम देखते हो जैसे घर में जो सबसे बड़ा इंसान होता है उसको क्या बोलते हैं, अपना हेड ऑफ द फैमिली बोलते हैं। तो जो भी ओल्डेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको हेड ऑफ द फैमिली बोलते। ठीक है, ये चीज भी क्या अपने को याद रखें। उसके बाद सबसे पहले क्या होता है, अपना कुल है और अपना क्या है, ये है फैमिली। ठीक है, इसका जो हेड होगा वो कौन सा होगा, अपना कुलपति होगा। अब कुल ज्यादा जब मिल जाएंगे तो उसमें क्या बनेगा, अपना बनेगा ग्राम और क्या बनेगा, अपना विलेज। ठीक है, और जो इसका हेड होगा वो कौन सा होगा, अपना ये होगा अपना ग्रामीणी। उसके बाद जब बहुत सारे अपने गांव मिल जाएंगे, ग्राम मिल जाएंगे, वो बनाएंगे अपना विशु। अरे विशु का जो हेड होगा वो क्या होगा, अपना विशापति। ठीक है, और जब बहुत सारे अपना विशु मिल जाएंगे तो उसके बाद क्या बन जाएगा, अपना जन बन जाएगा और क्या भैया पूरी की पूरी क्या ट्राइब बन जाएगी। और इसका जो हेड होगा वो कौन होगा, अपना राजन होगा, या और क्या होगा, अपना किंग होगा। जो राजन का अपना मेन काम है एक तो क्या होगा, जो कैटल का प्रोटेक्शन देना। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ कैटल देना, और इसके क्या है, भगवान से जो अपना यज्ञ करेगा वो भी कौन करेगा, अपना राजा करेगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। एट वन स्टेज
इन द वैदिक एज द किंग वाज कॉल्ड गोपति विच मीन्स वैदिक युग में एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था, इसका मतलब होता था अपना लॉर्ड ऑफ द कैटल, पशुओं का स्वामी। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यंस वाज वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? इनका जो अपना प्रमुख भोजन था वो होता था अपना मिल्क और उसके जो बने हुए क्या हैं अपने प्रोडक्ट। उसके बाद अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड फॉर जो भारत में जाति प्रथा का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? इसका अपना जो राइट आंसर होगा ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, व्यवसाय आधारित श्रम विभाजन। जो भी अपना क्या है कौन इंसान क्या क्या काम करेगा ये क्या किसके बेस पे होता था? अपना वर्क के बेस पे होता था। पर बाद में क्या है इसको हमने क्या है एडिटरी बना दिया। पहले क्या होता था जो अपने 4 वर्ण होते थे, अपना ब्राह्मणाज था, उसके बाद अपना था क्षत्रिय था, उसके बाद अपना वैश्य था और उसके बाद क्या था अपना शूद्र था। पहले ये सारे के सारे किस बेस पे होते थे? ये होते थे अपने वर्क के बेस पे। पर बाद में क्या आज लेटर वैदिक में जाके हमने इसको क्या बना दिया? इसको हमने बना दिया हेरिडिटरी। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। द एंशिएंट नेम ऑफ रिवर तुंगभद्रा वाज जो अपनी रिवर है तुंगभद्रा उसका अपना पुराना नाम क्या है? इसका अपना पुराना नाम क्या है? अपना चंपा नाम है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स वाज एट आर्य जनजातियों की सबसे प्रारंभिक बस्तियां कहाँ थी? ठीक है, इसका जो अपना राइट आंसर होगा ये होगा अपना सप्त सिंधु। उसके बाद बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लोरिस्ड अलोंग द रिवर भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली? तो इसका जो अपना राइट आंसर है ये होगा अपना कौन सा? सरस्वती। ठीक है, ये चीजें भी अपने को याद रखनी है कि वैदिक काल में ना अपना गंगा ना अपना यमुना और ना अपना क्या गोदावरी उस टाइम पे इतनी इंपॉर्टेंट नदियां नहीं थी, ना इनका क्या है वर्णन मिलता, तो बहुत कम बार मिलता। तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट नदी है जिसका अपना बार बार वर्णन मिलता वो कौन सा? अपना सरस्वती नदी है। और ये क्या अपना मिथिकल रिवर है, ठीक है, जिसका वर्णन अपनी क्या है पौराणिक कथा और कहानियों में मिलता है। ठीक है, ये चीज भी क्या अपने को याद रखनी है। उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। द मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथ्स इज, ठीक है, इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो अपना कौन सा? अपना वो होगा अपना सुलवा सूत्रा। ठीक है, ये क्या चीजें अपने को याद रखनी है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ दिस क्रॉप वाज नॉट नोन बाय द पीपल ऑफ वैदिक पीरियड वैदिक काल के लोगों को इनमें से कौन सी फसल ज्ञात नहीं थी? इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना टोबैको। और इंडिया में जो टोबैको को इंट्रोड्यूस करने वाले थे वो कौन थे? अपने पोर्तुगीज थे। ये चीज भी अपनी क्या है पेपर में कई बार पूछी गई है, तो इस चीज का भी अपने को याद रखना। फिर क्या अपने को ये चीज याद रखनी है जो अपने एंशिएंट टेक्स्ट है उनमें क्या है बारलेको को बोला जाता था अपना यवा, और जो अपना वीट होता था उसको बोला जाता था गोदुमा, और जो अपना राइस है राइस को क्या बोला जाता था? अपना वरी। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। विक्रम ईरा स्टार्ट फ्रॉम विच ईयर? तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा अपना 57 BC। ठीक है, और ये BC क्या है? अपना 0 से 57 साल पहले। ठीक है, और कई बार पेपर वाला क्वेश्चन पूछता है जो विक्रम ईरा है कितने साल पहले एगो पूछता है। तो एगो में क्या करना है? जिस भी करंट ईयर में आप ये वीडियो देख रहे हो 2025 में या 2026 में, तो इसमें क्या है ये चीज अपने ऐड कर देनी है। तो 2025 में अपना क्या है 57 ऐड करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो एगो पूछे तो एगो कितना होगा? अपना 2082 साल एगो। ठीक है, ईयर्स एगो। ठीक है, तो पेपर वाले ने क्या पूछा है? कई बार ये चीजें देखी गई हैं, बच्चे गलत करके आते हैं। एगो पूछा है या BC पूछा है या AD पूछा है, एग्जाम में अपना टिक करते वक्त ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। विच इज द ओल्डेस्ट वेदास अमंग द 4 वेदास? तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है? एक तो ये सबसे पुराना है,
दूसरी बात है जो अपनी इसकी मैन्युस्क्रिप्ट है उनको क्या है यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। जो अपने वेद हैं, वेदों की क्या है जो ट्रेडिशन है और ये क्या है अपना जो वैदिक चैंटिंग का, इसको क्या है यूनेस्को ने रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, इसमें क्या इसको शामिल किया है। जो इंटेंजिबल वाले हैं आज के टाइम पे इंडिया में कितने टोटल हैं, ये क्या है अपने 15, ठीक है, और टाइम टू टाइम इसमें क्या है और टेंजिबल वाली है वो कितनी है अपनी, वो अपनी 44, ठीक है। ये चीजें क्या अपने को याद करनी है। यूनेस्को की जो टेंजिबल जिन चीजों को हम छू सकते हैं वो साइट कितनी अपनी 44 है, ठीक है, और जिनको हम छू नहीं सकते जिनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं वो कितनी अपनी 15 है। तो ये अपना क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। फिर यूनेस्को की जो टेंजिबल साइट है वो सबसे ज्यादा किस देश में है, सबसे ज्यादा अपने इटली देश में। ये क्वेश्चन भी क्या है अपना पूछा गया है और ये क्या अपने 61 है, ठीक है। ये चीजें अपने को याद रखनी है। उसके बाद जो अपना ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या है अपने 10 तो मंडल है, 1028 क्या है होम्स है और क्या है 10,600 क्या है वर्ष है। 10 मंडल मतलब आप बोल सकते हो 10 चैप्टर। 1028 कितने हैं अपने क्या है मंत्र हैं, और मंत्रों में जैसे एक मंत्र में किसी में 4 लाइन किसी में 5 लाइन है, वो सारी की सारी मिला के टोटल कितना है अपना 10,600 है। चीजें क्या अपने को याद रखनी है। और फिर जो ये होम्स है इसका जो उनको रिसाइट करता है, जो बोलता है उच्चारण करता है, उसके ऋषि को क्या बोलते हैं अपने को बोलते हैं उत्तरी। चीजें भी क्या अपने को याद करनी है। उसके बाद जो इसका अपना ऋग्वेद का जो अपना तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में अपना जो अपना गायत्री मंत्र हम बोलते हैं, ये गायत्री मंत्र किस में लिखा हुआ अपना ऋग्वेद में। चीजें क्या अपने को याद रखनी है। ये तो अपने होगी सिंपल चीजें। फिर पेपर वाला क्वेश्चन पूछा है जो गायत्री मंत्र है लिखा किसने है, ये लिखा अपना विश्वामित्र ने, ठीक है, और किसके लिए लिखा है गॉडेस सावित्री के लिए। तो ये सारी क्या चीजें अपने को याद रखनी। उसके बाद अपना जो इसी में आता है जो अपना 9वां मंडल है, इसका 9वें मंडल में क्या है लॉर्ड सोम के बारे में बताया गया है, और लॉर्ड सोम को क्या बोलते हैं लॉर्ड ऑफ प्लांट। उसके बाद क्या है जो इसका अपना 10वां मंडल है, जो 10वां मंडल के अपना क्या है पुरुषोक्ता में, ठीक है, जिसको क्या बोला गया है अपना कॉस्मिक बोला गया है कि देवी एक कोई है अपना इंसान आया था, उसी के क्या है अपने मुख से क्या निकला है अपना ब्राह्मणाज निकले हैं, आरंभ से क्या निकले हैं अपने क्षत्रिय निकले हैं, और जो अपने थाई से क्या लिखने हैं वैश्य, ठीक है, और फिट से क्या लिखने हैं अपने शूद्र। We now move to question number 30. Which Vedic provides information about the civilization of the early Vedic? तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा ऋग्वेद। और इस ऋग्वेद में जो अपना इसके 10 मंडल हैं उसमें से 2 से लेकर 7 हैं वो क्या है अपने से ओल्डेस्ट है, ठीक है, वो क्या है पहले लिखे गए। जो 2 से 7 हैं वो क्या है अपने ओल्डेस्ट है, वो क्या है अपने पहले क्रिएट किए हुए हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना 31 की तरफ। होम्स ऑफ द ऋग्वेद आर नोन एज, ऋग्वेद के सूक्तों को किस नाम से जाना जाता है। इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना सूक्त। हम इसको क्या बोले देंगे और सूक्त बोला जाएगा। उसके बाद जो अपना है अध्याय, अध्याय क्या होगा अध्याय होगा अपना चैप्टर, ठीक है, चैप्टर, और क्या बोलेंगे इसको सेक्शन। उसके बाद जो यमी, यमी क्या होता है ये ट्विन सिस्टर है किसकी जुड़वा बहन है यम की, ठीक है। यम को क्या बोला जाता है लॉर्ड ऑफ डेथ है, जैसे आज के टाइम हम सुनते हैं यमराज, तो ये क्या है यम क्या है गॉड ऑफ द डेथ होता है, लॉर्ड या क्या बोला जाता है गॉड, ठीक है। उसके बाद अपना जो है शूद्र है, शूद्र का क्या होता है ये अपना कहां से निकला है, ये निकला अपने फिट से निकला है, जो अपने क्या है पुरुषोक्ता में इसका वर्णन मिलता है। और इसका जो अपना मेन काम होता है वो क्या है जो अदर 3 वर्ण बच गए उनकी अपना क्या सेवा करना, उनकी हेल्प करना क्या इसका काम होता है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। इन हाउ मेनी बुक्स मंडल्स इज द ऋग्वेद डिवाइडेड। इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना 10। इसमें क्या है अपने 10 तो मंडल है, 1028 क्या है अपने इसमें हम्स है, और 10,600 या 10,580 इसमें क्या है अपनी वर्ष है। ये सारी की सारी क्या चीजें अपने को याद रखनी है। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 33. Which Vedas depict the life of early Vedic people and contain 1028 homes in 10 mandalas? कौन सा वेद प्रारंभिक
वैदिक लोगों के जीवन का वर्णन करता है और इसमें 10 मंडलों में 1028 मंत्र सम्मिलित है। इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऋग्वेद। उसके बाद जो अपने सामवेद हैं, सामवेद को क्या बोलते हैं? ये जो अपनी ओल्डेस्ट बुक है किसके ऊपर? म्यूजिक के ऊपर। ये चीज भी क्या अपने याद रखनी है। संगीत के ऊपर सबसे पुरानी बुक किस में है? ये अपनी सामवेद। उसके बाद आता अपना यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या आता है? इसमें है अपने मंत्रस की कलेक्शन है। अगर जो अपने रिचुअल्स करी जाएंगी या जो भी अपने सेक्रीफाइसेस किए जाएंगे वो कैसे किए जाएंगे उसका किससे पता लगता है? हमें पता लगता है अपना किससे? यजुर्वेद में। उसके बाद जो अपना लास्ट कौन सा? अपना अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या मिलता है? अथर्ववेद में मिलते हैं अपने मैजिक फार्मूलाज। और ये मैजिक फार्मूला किस चीज के लिए होते हैं? एक तो जो अपनी बुराइयां हैं, इवल स्पिरिट्स हैं, उनसे हमें बचाने के लिए, और दूसरा किसका है? अपने जो डिसीज से बचाने के लिए इसमें होती है। एक और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कितना है? 20 कांड्स हैं। ठीक है, कांड आप बोल सकते हो जैसे चैप्टर्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपना कई बार पूछा गया है, तो ये क्या है अपने को याद रख। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। इंडिया वाज नेम्ड भारत आफ्टर द बर्थ ट्राइब इन विच वेदास इज दिस ट्राइब फर्स्ट मेंशन। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऋग्वेद। उसके बाद अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। इन हाउ मेनी वर्णाज वर पीपल डिवाइडेड इन एंशिएंट इंडिया। इसका जो अपना राइट आंसर होगा अपना फोर्स। सबसे पहले क्या है? अपने ब्राह्मणाज हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? अपने क्षत्रियज हैं। उसके बाद क्या है? अपने वैश्य हैं। और उसके बाद क्या है? अपने शूद्र। ठीक है, ये सारी की सारी क्या चीजें अपने को। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 36। विच डाइटी वाज नोन एज द ब्रेकर ऑफ फोर्ट इन ऋग्वेद। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना इंद्र। इंद्र को और क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पुरंदर। और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लॉर्ड ऑफ प्लो, हल का देव। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37। विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड ऑफ ऋग्वेद। ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन सा है? तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना इंद्र। ठीक है, और इंद्र को और क्या बोलते हैं? अपना पुरंदर। और क्या बोलेंगे? डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट बोलेंगे। और लॉर्ड ऑफ क्या होगा? अपना प्लो होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38। विच मंडल ऑफ द ऋग्वेद इज कंप्लीट डेडिकेटेड टू सोम। ऋग्वेद का कौन सा मंडल संपूर्ण रूप से सोम को समर्पित है? इसका जो अपना राइट आंसर होगा नौमा। सोम को क्या बोलते हैं? लॉर्ड ऑफ प्लांट बोलते। और जो इसमें 10वां मंडल है, 10वें मंडल में किसका जिक्र मिलता है? अपना पुरुष सुक्ता का मिलता है। और इसमें अपने क्या है? 4 वर्णों में बांटा हुआ है। और 4 वर्ण अपने क्या है? हमने बहुत बार पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो वर्ण से रिलेटेड है, कौन से मंडल में है, किस वेद में है, और कौन सा क्या है, कितने भागों में है, कितने वर्णों में इसको बांटा हुआ है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या अपने को याद रखनी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 39 की तरफ। विच होम्स फ्रॉम द ऋग्वेद वाज यूज्ड बाय ब्राह्मणास टू जस्टिफाई द वर्ण सिस्टम। वर्ण व्यवस्था को उचित सिद्ध करने के लिए ब्राह्मणों द्वारा ऋग्वेद के किस सूक्त का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा अपना पुरुष सूक्त। और ये क्या है? अपना ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। और इसमें क्या है? अपने 4 क्या है? वर्ण है। अपने ब्राह्मणाज हैं, अपने क्या है? क्षत्रियज हैं, और अपना क्या है? अपना वैश्य है, और क्या है? अपने शूद्र हैं। शूद्र का मेन काम क्या होता था? अपना सोसाइटी की हेल्प करना। जो ऊपर 3 बच गए वर्ण, उनकी हेल्प करना। उसके बाद बोलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 40। विच उपवेद इज एसोसिएटेड विद ऋग्वेद। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना आयुर्वेद। तो ये चीजें क्या अपने को याद रखनी है। और क्या है? इसमें जो अपना गंधर्व वेद है, गंधर्व वेद कौन से वेद से रिलेटेड है? ये अपना है सामवेद से। ठीक है, जो अपना धनुर्वेद है, धनुर्वेद कौन से अपना? यजुर्वेद से। ठीक है, अथर्ववेद है वो किससे रिलेटेड है? और इस अथर्ववेद का दूसरा नाम और बोला जाता है शिल्पावेद। ठीक है, ये चीज भी क्या अपने को याद रहे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 41। विच वेदा इज रेफर्ड टू एज द स्टार्टिंग सोर्स ऑफ वर्ड रुद्रा। इसका जो अपना राइट आंसर है वो होगा अपना ऋग्वेद। उसके बाद बढ़ते हैं हम
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वेद इज रेफर टू एज द स्टार्टिंग स्वर ऑफ द वर्ड रुद्रा। ठीक है, इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऋग्वेद। इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा ऋग्वेद। और जो अपना रुद्रा है इसको बोला जाता है प्रोटेक्टर ऑफ कैटल्स। तो ये भी क्या चीजें अपने को। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। इन विच वेदास वाज 10 राजना वार द वार ऑफ 10 किंग मेंशन। तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो है अपना ऋग्वेद। और जो अपना 10 राजयुद्ध हुआ है इसका वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? इसमें मिलता अपने 7वें मंडल में। इसमें क्या है, बर्थ ट्राइब के जो राजा थे सुदास वर्सेस 10 किंग थे। इन 10 किंग में 5 तो आर्यन ट्राइब थी और 5 कौन सी थी अपने नॉन आर्यन ट्राइब थी। इनके बीच में क्या है युद्ध हुआ था। उसमें से जो अपना सुदास था इसकी क्या हुई थी अपने विक्ट्री हुई। ठीक है, और इसी के नाम पे क्या है अपना भारत का नाम पड़ा है। ठीक है, ये चीज भी क्या अपने को याद रखनी है। हाँ, तो जो कई बार पूछा जाता है पेपर में, जो अपना भारत नाम निकल के आया हो भरत ट्राइब से निकल के आया, न कि किसी से आदमी के उससे। ठीक है, तो जो भरत ट्राइब थी वो इसमें क्या जीत गई थी। और जो ये अपना युद्ध हुआ था ये किस नदी के किनारे हुआ था? ये हुआ था अपना रावी नदी के किनारे। और उस टाइम पे अपने रावी नदी को क्या बोला जाता? उस टाइम पे बोला जाता था अपना पुरुषैनी नदी। ठीक है, तो ये चीज भी क्या अपने को याद रखने हैं। एंशिएंट टाइम में जो नदियों के नाम है वो अपने क्या है इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछे गए हैं बार बार। ठीक है, तो ये चीज भी क्या अपने को याद रख। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 43। द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक होम्स आर कॉल्ड। इसका जो अपना राइट आंसर है वो कौन सा? अपना संहिता। जो अपना वैदिक होम्स का मेन कलेक्शन है वो क्या है? अपना संहिता है। और ये जो अपने क्या है ये है अपना सब डिवीजन ऑफ क्या है वेदास। ये क्या चीज है अपने को। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। द राजाज किंग डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज पैलेस और रेगुलर आर्मीज नॉर डिड दे कलेक्ट टैक्स ड्यूरिंग द पीरियड। तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो होगा अपना ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम जो भी गलत चीज सोसाइटी में निकल के आई है वो सारी की सारी अपने लेटर वैदिक में निकल के आई हैं। ये चीजें क्या अपने को याद रखनी है। उस टाइम पे जो राम राज्य वाली जो बातें वाली हम करते हैं वो राम राज्य वो अपना कौन सा था? ऋग्वैदिक काल में था। ठीक है, ये चीजें क्या अपने को याद रखनी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर अपना 45। एज पर द ऋग्वैदिक और अर्ली वैदिक पीरियड हु वाज ए रिवर गॉडेस। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा ये होगा अपना सिंधु। और सिंधु को क्या है, सिंधु को जो आज के टाइम है इसका नाम क्या है? इसका नाम अपना क्या है? इंडस। ठीक है, ये चीज भी क्या अपने को याद रखनी है। अग्नि को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटरमीडिएटरी बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड। ठीक है, ये चीजें भी क्या अपने को याद रख। उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। द ऋग्वैदिक नेम ऑफ रिवर चिनाब वाज। तो चिनाब का ऋग्वैदिक नाम क्या है? इसका नाम है अपना अस्कैनी। ये चीज क्या अपने को याद रखनी है। स्तुद्री नाम है किसका? अपना सतलुज का। पुरुषैनी नाम किसका है? रावी का। और विपाशा नाम किसका है? अपना व्यास। और जो अपना इंडस है, इंडस का पुराना नाम क्या है? अपना सिंधु है। और झेलम का पुराना नाम क्या है? वितास्ता। और जो अपना सरस्वती है, सरस्वती क्या है? अपना मिथिकल रिवर। ये चीज भी क्या अपने को याद है। उसके बाद हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। व्हाट इज द ऋग्वैदिक नेम ऑफ द रिवर रावी। तो रावी का अपना जो ऋग्वैदिक नाम है वो कौन सा? अपना पुरुषैनी नाम है। वितस्ता नाम है अपना झेलम का। और विपाशा नाम है अपना व्यास का। और अस्कैनी जो नाम है वो है अपना चिनाब का। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। इन द ऋग्वेदा ए हुम इज इन द form of a dialogue between Seg Vishwamitra and two river worship as goddess. Which river are these? तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा ये होगा अपना व्यास एंड सतलुज। तो व्यास को क्या बोला जाता था? व्यास को बोला जाता था विपाशा। और अपना सतलुज को क्या बोला जाता था? सतलुज को बोला जाता था अपना स्तुद्री। ठीक है, ये चीजें क्या अपने को याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। देयर इज ए मेंशन ऑफ टर्म अयास इन ऋग्वेद रेफरिंग टू। इसका जो अपना राइट आंसर है वो आंसर है इसका मेटल। श्याम अयास और कृष्ण अयास ये वर्ड हमें क्या है ऋग्वेद में मिलते हैं। और उस अयास का मतलब क्या होता है? मेटल होता है। ये चीजें क्या अपने को याद रखनी है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने
आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मोस्ट इंपोर्टेंट डाइटीज मेंशन इन ऋग्वेद। निम्न में से कौन सा ऋग्वेद में वर्णित 3 प्रमुख देवताओं में शामिल नहीं है? तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना क्या है, प्रजापति। प्रजापति को क्या बोलते हैं, लॉर्ड ऑफ क्रिएचर्स। ये जो प्रजापति है इसने क्या है, ये बोलते हैं कि इसने क्या है, यूनिवर्स को बनाया है। और जो अपनी ऑल ह्यूमन बींग्स हैं उनको किसने बनाया, अपना प्रजापति ने बनाया। सोम को क्या बोलते थे, लॉर्ड ऑफ प्लांट्स बोलते हैं। अग्नि क्या है, इंटरमीडिएट बिटवीन ह्यूमंस एंड गॉड के बीच का इंटरमीडिएटरी है। इंद्र को क्या बोला जाता है, अपना पुरंदर बोला जाता है। और क्या इसको बोला जाता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ द क्या बोला जाता है, फोर्ट बोला जाता है इसे। और क्या बोलते हैं इसे, इसको बोलते हैं लॉर्ड ऑफ प्लो बोला जाता है। ठीक है, ये चीजें क्या अपने को याद रखनी है। तो ये था हमारा वैदिक एज का MCQ का सेट 1। आपको ये कैसा लगा कृपया इसको कमेंट करके बताएं, और आपको अच्छा लगा तो इसको वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।